ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर कुशीनगर से है, जहां तहसील पडरौना के बिशनपुरा बुजुर्ग नुनिया पट्टी में तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत और दीनी मदरसों के उन्वान से एक ऐतिहासिक और यादगार प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में देश भर के मशहूर आलिम और दारुल उलूम देवबंद के शोबे तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत के नायब नाज़िम मौलाना शाह आलम गोरखपुरी बतौर ख़ास मेहमान शरीक हुए। इस प्रोग्राम में मौलाना को कुशीनगर की तरफ से एक अवार्ड भी दिया गया, जो इस इलाके के लिए ऐतिहासिक पल साबित हुआ। वहीं इस दौरान मौलाना शाह आलम गोरखपुरी ने अपने बयान में कहा कि मदारिस इस्लामिया हमेशा अमन, तालीम और भाईचारे का पैगाम देते आए हैं। यहाँ से पढ़ने वाले आलिम और हाफिज कभी किसी गलत काम में शामिल नहीं होते। अगर मुल्क में चोरी, डकैती या किसी जुर्म का रिकॉर्ड निकाला जाए तो मदरसों के तालीम याफ्ता का नाम कहीं भी सामने नहीं आएगा। ये साबित करता है कि इन मदरसों में कैसी पाक और रूहानी तालीम दी जाती है। इस मदरसे को अपने कलेजे से लगाना पड़ेगा। इसमें जो पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन आएंगे, मैं ये नहीं कहता कि सब फरिश्ते आएंगे उनसे गुनाह नहीं होंगे, उनसे गलतियां नहीं होंगी। वो भी इंसान है, उनके अंदर में नफ्स है, उनके अंदर में अकल है, उनकी अकल भी कभी कभी उनको गुमराह करती है। लेकिन ये रूहानी पैगाम तो मिलेगा सिर्फ इसी मदरसे में। ईंट के भट्टे में नहीं, लोहे की फैक्ट्री में नहीं, आपको खाद की फैक्ट्री में नहीं, पैसे में नहीं, रुपये में नहीं, खेत में नहीं, ओहदे में नहीं, सियासत में नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। ये मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा कि साहब जो सरकार ने स्कूल कॉलेज बनाए हुए हैं उनके। कार्यक्रम के दौरान मौलाना शाह आलम गोरखपुरी को उनके योगदान और बेहतरीन सेवाओं के लिए कुशीनगर की तमाम उलमा और मदरसा की ओर से एक सम्मानित अवार्ड दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं इस अवार्ड को पूरे कुशीनगर और इस क्षेत्र के मुसलमानों की मोहब्बत और अमन की कोशिशों का नतीजा मानता हूं। मदरसों के छात्र और आलिम हमेशा समाज की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। सुनिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के एक मदरसे के अंदर, और यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ है जिसमें हमारे दरमियान मौलाना शाह आलम गोरखपुरी साहब मौजूद हैं, जो दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद भी हैं और आल इंडिया मजलिस तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत के नायब नाज़िम भी हैं। हज़रत से हम थोड़ा सा बात करेंगे, चर्चा करेंगे तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत के ताल्लुक़ से, और ख़ास तौर से सबसे पहले जिस इलाके के अंदर हज़रत आए हुए हैं, यहाँ पे नौजवानों के अंदर दीनी शऊर किस तरीके से बेदार हो और उसके लिए क्या इक़दाम किए जाएँ, इसके बारे में सबसे पहले हज़रत से बात करेंगे। जी हज़रत, दीनी शऊर किस तरह बेदार हो नौजवानों में? देखिए, सबसे बढ़िया तरीक़ा यह है कि आप यहाँ मकातिब और मदारिस मज़बूत निज़ाम के साथ कायम करें कि जिसके अंदर जो असरी तालीम है, दुनियावी तालीम है, वो भी मुकम्मल हो और दीनी तालीम है वो भी मुकम्मल हो। जब इल्म की रोशनी आएगी तो उनके अंदर हर तरह की बेदारी पैदा होती हुई चली जाएगी। हज़रत, इस वक्त ख़ास तौर से एक फ़ितना चल रहा है, फ़ितने शकीलियत। नौजवानों को उस फितने से रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जाएँ? देखिए, और ये फितना क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसके बारे में मुख्तसर में आप तारुफ़ करा दीजिए। ये शकीलियत का फितना जो मुसलमानों के दरमियान चला हुआ है, ये मुसलमानों को बेईमान बनाने का नाम शकीलियत का फितना है। जो तबलीगी जमात की शक्ल व शबाहत में, मुसलमानों जैसी शक्ल व शबाहत में, दीनदार की शक्ल व शबाहत बना करके मुसलमानों के दरमियान जाते हैं और मुसलमानों को दीन से मुनहरिफ करते हैं, उनको मुर्तद बनाते हैं, इसी का नाम फितना शकीलियत है। और इस फितने से अगर मुसलमानों को महफूज रखना है तो सबसे बेहतरीन तरीक़ा है कि अपने मदारिस और मकातिब के अंदर इस्लामी अक़ायद और अक़ायद के पीछे जो रखे हुए दलाइल हैं जिनको इल्म कलाम कहते हैं, तो इस्लामी अक़ायद और इल्म कलाम को आप बच्चों में पढ़ाएं, उसको आम करें और मकामी ज़बान में बच्चों को समझाएं, तो इंशाअल्लाह शकीलियत का फितना हो या और कोई भी इर्तिदादी फितना हो, हर फितने से हमारे बच्चे महफूज रहेंगे। हज़रत, इस वक्त ख़ास तौर से इर्तिदाद का फितना बहुत ज़्यादा आ रहा है। इर्तिदाद की तरफ माइल बच्चों को, नौजवानों को वापस लाने के लिए उलमाए कराम का और दीनी इदारों का क्या किरदार हो सकता है? देखिए, आजकल जो इर्तिदाद का फितना आ रहा है उसमें एक ही लाइन नहीं है, एक ही रास्ता नहीं है, बल्कि कई रास्ते हैं। जैसे व्हाट्सएप की दुनिया है,
ये इंटरनेट की दुनिया है और ये जो जदीद ज़राए इबलाग हैं इनके ज़रिए से भी इर्तिदाद के बहुत से रास्ते खुले हुए हैं। इसमें सबसे बेहतर तरीक़ा है कि मदारिस अरबिया और दीनी मकातिब से वाबस्ता उलमा हज़रात अपने मुसलमानों को, मुसलमान भाइयों को ये समझाएं कि फ़ितना क्या है और असल में इस्लाम की हकीकत क्या है। अगर वो इसको समझाएंगे तो दीन को जब वो अपने उलमा से लेंगे, मकातिब और मदारिस से लेंगे, तो कभी इन फितनों का शिकार नहीं होंगे। और अगर आप नहीं समझाएंगे दीन को, जब इंटरनेट और मोबाइल के ज़रिए से लेंगे, तो वह हर तरह के फितनों का शिकार होंगे। तो बेहतर ये है कि मकामी उलमा, चाहे वो मदारिस के हों, चाहे मकातिब के हों, चाहे मसाजिद के हों, वो अपने मुसलमानों को दीन पहुँचाएँ बराह रास्त और दीन से जोड़ें उनको बराह रास्त, बल्कि मोबाइल से दीन लेने के नुकसानात को उनके सामने रखा जाए। तो इस तरह से ये नौजवान उम्मीद है कि इन फितनों से महफूज रहेंगे। हज़रत, आखिरी पैगाम आप क्या देना चाहेंगे नौजवानों को और ख़ास तौर से कुशीनगर के लोगों को? मैं आपके कुशीनगर के लोगों को बेहतरीन पैगाम ये देना चाहता हूँ कि वो ख़ुद कुशी से बचने के लिए ईमान के ताल्लुक़ से अपने मुसलमानों में, चाहे वो जवान हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे जिस उम्र के हों, इस्लामी अक़ायद और उसके पीछे जो दलाइल रखे हुए हैं अक़ायद को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए मकामी ज़बान में उन तक पहुँचाएँ। अगर वो ये पहुँचाना शुरू कर देंगे तो हमारी पब्लिक हमसे कभी जुदा नहीं होगी, हम पब्लिक के होंगे, पब्लिक हमारी होगी। और अगर इन चीज़ों को हम नहीं पहुँचाएँगे तो जो भी रास्ते चले हुए हैं उसके जो नुकसानदेह पहलू हैं आप खुद समझ सकते हैं। अल्लाह ताला इन तमाम फितनों से हम सब लोगों को बचने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। ये थे मौलाना शाह आलम गोरखपुरी साहब। इन्होंने हमसे तमाम फितरों के बारे में और भी नौजवानों के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में हमने बात किया और बहुत साफ साफ इन्होंने हर चीज़ के बारे में बताया। मैं राशिद बिल्ला सीनूस, कुशीनगर। इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम को रचाने और बसाने वाले और इस प्रोग्राम में जो इतनी जगमगाहट दिख रही है, इनकी मेहनतों से ये सब कायम हुआ है। हाफिज़ ताहिर साहब मौजूद हैं और इनका सारा स्टाफ मौजूद है। इन लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले हाफिज़ से बात करेंगे कि इस इलाके में जो बिल्कुल बिहार से लगा हुआ है, यूपी का सबसे लास्ट छोर है, यहाँ पे आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम कराया। दारुल उलूम देवबंद से उलमाए कराम को आप बुला करके और ये प्रोग्राम करा रहे हैं, मकसद क्या है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे मुराद सी न्यूज़ के संवाददाता भाई राशिद बिल्ला साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने हमारे सामने रखा। यकीनन ये बात सही है कि हम तो इस अहल नहीं थे, लेकिन आप सबकी दुआएं और अल्लाह पाक का फ़ज़ल रहा कि एक दिल में जज्बात पैदा हुआ कि दारुल उलूम देवबंद जो आज सैकड़ों साल पुराना जो कायम है, वहाँ के पढ़े हुए कितने आलिम दीन उलमाए कराम, जो हम सब के कई लोग उस्ताद भी हैं जो इस इलाके में आज भी तशरीफ़ फरमा हैं, मेहनत कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे अंदर भी ये जज्बात था कि क्यों ना हमारे इलाके में एक उसकी शाख बन जाए, या वहाँ जब शाख बनेगा तो वहाँ के अकाबिरीन उलमाए कराम जब आएंगे, बड़े लोग आएंगे हमारे इलाके और इस खित्ते दयार के अंदर, तो उनके आने से ऐसी बरकत होगी कि यहाँ की नौजवान नस्लों में दीनी मिजाज बनेगा और दीनी मेयार का बढ़ावा होगा, लोग दीनदार होंगे। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की भी हदीस शरीफ है कि मन तशब्बह मा बिक़ौमिन फ़हुव मिन, जो जिसका शबहत इख्तियार करता है वो उसी में से हो जाता है। जब अकाबिरीन आएंगे, बड़े लोग आएंगे और जब अपनी बातों को यहाँ हम सब को सुनाएंगे तो उनके सुनने के बाद हमारी नस्लों में यकीनन इस्लाह होगी। इसलिए ये एक फ़िक्र यहाँ के लोगों ने, ज़िम्मेदारों ने ली और उसकी कड़ी एक मैं भी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से एक मदरसा मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से कायम है नुनिया पट्टी के अंदर, जो एक सोसाइटी द्वारा संचालित है, सोसाइटी के ज़रिए चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम स्टाफ मौजूद हैं यहाँ पे, और भी असातिज़ा हैं जो हिंदी और इंग्लिश और मैथ साइंस भी सिलेबस भी पढ़ाते हैं। शोबे हिफ्ज़ भी कायम है, शोबे अरबी दर्जात भी हम लोग कायम करने जा रहे हैं। आप भी इसके अंदर ताउन फरमाए जिस तरीके से हो, हम शुक्रगुज़ार हैं। चलिए माशाल्लाह, ये हाफिज़ ताहिर साहब थे। इनके एक और स्टाफ है यहाँ पे, मौलाना अमानुल्लाह साहब। इस तरीके के प्रोग्राम से क्या फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, इस तरीके से प्रोग्राम कराने से इस इलाके के जो अफराद आए थे उनके दिल में ये बात जमी होगी कि हम भी अपने बच्चे को आलिम दीन बनाए, हाफिज़ कुरान बनाए। यकीनन एक
अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाना, आलिम दीन बनाना, ये दुनिया के लिए भी खैर बरकत है और आखिरत के लिए भी उसके लिए एक ज़रिया है। चूँकि मरने के बाद अगर कोई चीज़ काम आती है तो कलामुल्लाह शरीफ ही काम आती है। दुनिया के अंदर हम जितनी किताबें पढ़ लेंगे ये कोई काम नहीं आएगी, काम आएगी तो सिर्फ़ कुरान करीम काम आएगी। चलिए माशाल्लाह। यहाँ पे मौलाना आफ्ताब साहब हैं, थोड़ा आगे आया है हज़रत, इनसे हम लास्ट बात करेंगे कि ये जो प्रोग्राम हुआ है, और आपको बता दिए कि इस जिस मदरसे में प्रोग्राम हुआ है वहाँ के ज़िम्मेदार और मुहतमिम भी मौलाना आफ्ताब साहब हैं। ये जो प्रोग्राम हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मजमा भी इकट्ठा था, औरतों का मजमा था, मर्दों का, इससे कुछ ख़ास फ़ायदा आपको हासिल हुआ है? आपको लगता है कि इस तरीके के प्रोग्राम करने से हमें तत्काल कोई फ़ायदा मिलने वाला है? जी हज़रत, मैं आपको ये बात बता दूँ, जब नाज़िम आला और हम जब दूर दूर क़ुर्ब व जवार में इलाके का हमने दौरा किया तो बच्चों को जाहिल, घर में बेदीनी और तरह तरह की खुराफात बुराइयाँ हमने देखी। नाज़िम आला भावुक हो गए और इनके बेचैनी इतनी बढ़ी, इतने ज़ोर शोर से हमने मेहनत करनी शुरू कर दी। इस मदरसे को 57 गांव से जोड़ दिया। इस खित्ते के आसपास के जितने गांव हैं, जैसा कि परबत छपरा है, पटेरिया है, मुजैदा है, कोठिलवा है, इसी तरीके से बिहार मूड़ाडी है, और इधर जटहा बाज़ार है, मछरियावा है, इस तरीके से छोटे और बड़े गांव को 57 गाँव को इस मदरसे से हमने जोड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा ये हुआ कि हर गांव के 2-1 तालिब इल्म आकर यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। शोबे हिफ्ज़ उनकी वजह से चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमारा फ़ायदा हुआ। और औरतें जो आई हैं, बच्चे जो आए हैं, इंशाअल्लाह औरतें जो सुनकर गई हैं, इंशाअल्लाह उनके अंदर भी ये शऊर जागेगा कि हम भी अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए। ये हमें फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह इस जलसे से। अच्छा हाफिज़ जी, लास्ट सवाल कि इस इलाके की ख़ास ज़रूरत क्या है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस पे करनी चाहिए? नौजवानों पे या लेडीज़ यानी औरतों पे करनी चाहिए? किस पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत की सख्त ज़रूरत है? देखिए, एक बहुत ज़िम्मेदाराना क्वेश्चन है, सवाल है आपका। यकीनन ये बात सही है कि जिस तरीके से बच्चों यानी नौजवान नस्लों को सुधारने और संवारने की हमको फ़िक्र करनी है, ऐसे ही हमारी माएँ और बहनों के बारे में भी फ़िक्र करनी है, क्योंकि माँ का गोद पहला मदरसा है। मदरसा की कड़ी वहीं से जुड़ जाती है। इसलिए अगर हमारी माएँ और बहनों में दीन होगा तो यकीनन औलाद नेक होगी। और ज़ाहिर सी बात है कि जब हम दीन की खिदमत करेंगे, नेक लोगों की खिदमत करेंगे, अच्छाई का पैगाम देंगे, तो अल्लाह ताला हमारी नस्लों में भी अच्छे लोग पैदा फरमाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब। तो ये थे हाफिज़ जी और इनका स्टाफ, ये सभी लोग। हज़रत आपका क्या नाम है? डॉक्टर अब्दुल रज़ाक अंसारी। अच्छा, और आपका क्या नाम है हज़रत? तारिक अब्दुल माजिद। अच्छा, आपका क्या नाम है? मुफ्ती जमाल कासिम। आप सभी लोग स्टाफ हैं? ये हजरत सभी लोग स्टाफ हैं, जानने वाले हैं, और इन तमाम लोगों से हमने बात किया। और ख़ास तौर से जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, हाफिज़ ताहिर साहब हैं, मौलाना आफ्ताब साहब हैं, मौलाना अमानुल्लाह साहब, इन लोगों से हमने बात किया और बात से अंदाज़ा लगा कि कितनी सख्त ज़रूरत है इस इलाके के अंदर किसी शिक्षा के संस्थान की, किसी मदरसे की, जो इन्होंने कायम किया। और आज इसके अंदर बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, और ये दूर दूर से उलमा कराम को बुला करके और विद्वानों को बुला करके और इस चीज़ को, इस पैगाम को बाहर भेज रहे हैं कि पढ़ाई, शिक्षा सबसे ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर शिक्षा नहीं है तो फिर हम एक अच्छे इंसान कहलाने के लायक नहीं है, जो इन्होंने आज साबित किया और एक खूबसूरत मदरसा कायम करके और इलाके को दिया, जो आज पूरे इलाके के अंदर। और मौलाना ने बताया कि 57 गाँव को इससे फ़ायदा हो रहा है, जो बहुत ही खुशफहमी की बात है, बहुत अच्छी बात है। वहीं जमीयत उलमा कुशीनगर के सदर मुफ्ती सैयद अहमद ने कहा कि मदारिस सिर्फ इस्लामी तालीम नहीं देते, बल्कि इंसानियत, अमन और भाईचारे का सबसे बेहतरीन नमूना पेश करते हैं। मौलाना शाह आलम गोरखपुरी जैसी शख्सियत का यहाँ आना हमारे लिए फख्र की बात है। सुनिए। तो बहुत ही मैं समझता हूँ, बहुत ही आभारी हूँ और बहुत ही ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे सामने ही हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं। ये हमारी इस जलसे की खूबसूरती है। इन्होंने आकर के हमारे जलसे को खूबसूरत बना दिया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हमें ऐसे माहौल की ज़रूरत है कि हम आपके प्रोग्रामों में, आप हमारे प्रोग्रामों में नजर आए। देखिए, धर्म जो होता है, धर्म हर आदमी अपने धर्म पे चलते हुए धार्मिक हो जाए तो धार्मिक होगा, नास्तिक नहीं होगा। लेकिन आज का
होकर के रहे। इस प्रोग्राम में हिंदू समुदाय के कई लोगों ने भी हिस्सा लिया। एक व्यक्ति ने कहा, इस कार्यक्रम में शामिल होकर हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ भाईचारे और मोहब्बत की बातें की गई। मौलाना साहब का भाषण दिल को छू गया। ऐसे आयोजन से समाज में नफरतें खत्म होती हैं और प्यार बढ़ता है। प्रोग्राम को सजाने वाले हाफिज ताहिर अली, मौलाना कासिम और मदरसे के मोहतमीम मौलाना आफ्ताब आलम ने कहा, ये प्रोग्राम हमारे लिए बेहद खास था। पहली बार देवबंद से कोई आलिम हमारे यहाँ आए। हमने हिंदू भाइयों को भी बुलाया और वो खुशी खुशी शामिल हुए। ये आपसी भाईचारे और मोहब्बत का बेहतरीन मिसाल बना। मौलाना शाह आलम का यहाँ आना और उन्हें अवार्ड से सम्मानित करना इस इलाके के लिए ऐतिहासिक है। ऐसे प्रोग्राम समाज को जोड़ने का काम करते हैं। प्रोग्राम के अंत में मौलाना शाह आलम ने पूरे क्षेत्र और मुल्क की तरक्की और अमन के लिए दुआ की। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अहमद के साथ राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। तो ये था कुशीनगर के बिशनपुरा बुजुर्ग का वो ऐतिहासिक प्रोग्राम जहां तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के साथ मौलाना शाह आलम गोरखपुरी को अवार्ड से नवाजा गया। इस कार्यक्रम ने समाज में अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। सी न्यूज़ पर फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।